80 की उम्र में 18 के दिखोगे बस। ये 12 नियम जान लो दोस्तों। किसी गांव में एक अरुण नाम का एक लड़का जो हमेशा चिंतित, उदास और परेशान रहता था। अरुण की चिंता का कारण यह था कि वह उम्र से पहले ही बूढ़ा होने लगा था। अरुण की अभी कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी। मात्र 35 साल की उम्र में वह बूढ़ा दिखाई देने लगा था। उसके आगे के बाल सफेद होने लगे थे। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे हो गए थे। चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां पड़ गई थीं। अपनी इसी हालत के कारण अरुण हमेशा चिंतित और परेशान रहता था और उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा और गुस्सेला हो गया था। अरुण के माता पिता भी अपने बेटे की इस तरह की स्थिति को देखकर काफी चिंतित रहते थे। वो अभी सोचते थे कि उनका बेटा जवानी में ही बूढ़ा दिखाई देने लगा है। अरुण के माता पिता ने अपने बेटे को स्वस्थ बनाने के लिए कई ठोस उपाय भी किए, लेकिन उनका कोई भी उपाय कारगर नहीं हुआ। अरुण के माता पिता ने उसके लिए कई तरह की आयुर्वेदिक औषधियों का भी प्रयोग करवाया। बड़े बुजुर्ग और अनुभवी लोगों की जितनी भी बातें थीं, सबका उन्होंने पालन भी करवाया, लेकिन अरुण के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। इस बात को लेकर अरुण के माता पिता और अरुण सभी परेशान रहते थे। फिर एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति अरुण के घर पर आया और कहने लगा कि यहां से कुछ दूर पर एक साधु बाबा आए हुए हैं, जिनकी उम्र तो 80 साल की है, लेकिन वह 80 की उम्र में 18 साल के दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनके शरीर पर बुढ़ापे का कोई असर ही नहीं है, जैसे उनके शरीर में बुढ़ापा रुक सा गया है। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि यह साधु बाबा बड़े ही अनुभवी हैं और यह कुछ ऐसे नियमों के बारे में भी जानते हैं जिनका पालन करने के बाद कोई भी व्यक्ति 80 की उम्र में 18 साल का जवान दिखने लगेगा। उस व्यक्ति ने अरुण के माता पिता से कहा कि यदि मेरी बात मानो तो तुम भी अरुण को लेकर के उसी साधु के पास चलो। वह साधु बाबा अरुण के लिए जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। दोस्तों, यही सोचकर अगले दिन सुबह अरुण और अरुण के माता पिता उस साधु की कुटिया में पहुंचे थे। ये तीनों साधु बाबा के पास पहुंचकर सबसे पहले तो साधु बाबा को दंडवत प्रणाम किया और बोले कि मुनिवर, ये मेरा इकलौता पुत्र है, इसके सिवाय मेरी कोई औलाद भी नहीं है। अब हमारी उम्र तो बुढ़ापे की हो चली है। मेरे बालों का पकना, दांतों का गिरना, आंखों के नीचे काले धब्बे का आना, शरीर में त्वचा में झुर्रियां पड़ना, ये तो बुढ़ापे के लक्षण है। लेकिन मेरा पुत्र जो जवानी में ही बूढ़ा दिखाई देने लगा है, इसकी उम्र मात्र 35 साल की है, फिर भी उसके बाल पक गए हैं, इसके दांत कमजोर हो गए हैं, इसकी आंखों से इसे कम दिखाई देता है, आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए हैं, इसकी त्वचा में झुर्रियां पड़ गई हैं, यह जवानी में ही बूढ़ा दिखाई देने लगा है। मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरा पुत्र जवानी में ही बूढ़ा होने लगा है। अब आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए कि जिससे मेरा पुत्र दूसरे लोगों की तरह अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सके। साधु महाराज ने अरुण के पिता की बातों को बड़ी ही गंभीरता से और बड़े ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन जीने के लिए कई नियम बताए गए हैं और वह सभी नियम व्यक्ति को जवान और स्वस्थ बनाए रखते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें आयुर्वेद के 12 ऐसे नियमों के बारे में बताऊंगा जिनका पालन करने के बाद कोई भी व्यक्ति उम्र से पहले बूढ़ा नहीं होगा। यदि आप अपने बेटे अरुण को इन 12 नियमों का पालन करवाते हैं तो वह भी एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकेगा, और जो भी व्यक्ति इन 12 नियमों का पालन करेगा वह 80 साल की उम्र में 18 साल का दिखने लगेगा। उस साधु ने कहा कि सबसे पहला नियम है तनाव मुक्त होना। लंबे समय तक स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन जीने के लिए इंसान को तनाव मुक्त होना जरूरी है। आप चाहे कितना भी अच्छा भोजन कर लें, चाहे कितनी भी पौष्टिक चीजों से भरपूर चीजों को अपने भोजन में सम्मिलित कर लो, और चाहे कितना भी आप व्यायाम कर लो, लेकिन यदि आपके जीवन में तनाव है, आपका मन बीमार है, आप अंदर से खुश नहीं है, तो आप पौष्टिक भोजन आपके शरीर में कोई काम करने वाला नहीं है, और ना ही आपके व्यायाम आपके शरीर के लिए कोई काम करने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ तो वही व्यक्ति है जिसका मन प्रसन्न है। मानसिक स्थिति सही ना होने पर उसका असर शरीर के हर अंग पर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब रहता है, ऐसे व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती है, ऐसे व्यक्ति को सही से भूख भी नहीं लगती है। इसलिए हमें कभी भी अनावश्यक रूप से चिंता और तनाव में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन चिंता और तनाव, परेशानियां आती क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत आचरण, अनुशासनहीनता और अनियमित इंद्रिय भोग। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए और नियमों का पालन करे और अपनी बेवजह की इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखे, तो उसके जीवन की आधी से ज्यादा चिंता और समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। तो सबसे पहला नियम है चिंता और तनाव से मुक्त रहना। इसके लिए व्यक्ति को अपनी आदतों में सुधार लाना होगा। उस साधु ने कहा कि इंसान को लंबा जीवन जीना और स्वस्थ रहने के लिए दूसरा नियम है कि आप जब भी बैठे तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे और गहरी सांस लेने की आदत डाले। हमारा उठना, बैठना, चलना, श्वास लेना और लेटना, इसका हमारी उम्र पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए सीधा बैठने की आदत डालो। सोते समय भी हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे शारीरिक अंगों पर बेवजह का भार नहीं पड़ता और वह लंबे समय तक काम करते रहते हैं। इसके साथ ही पेट भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखता है।
तीसरा नियम है आपको अपने सोने का, उठने का, खाने का समय निश्चित करना। अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि वह किसी भी समय सो जाते हैं, किसी भी समय भोजन कर लेते हैं और किसी भी समय में जागते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है और इसका सीधा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमें रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में लगभग 4 से 5 के बीच में जागना चाहिए। रोज एक ही समय पर उठने सोने पर शरीर के सभी अंगों के कार्य प्रणाली बेहतर कार्य करती है। साथ ही इस नियम का पालन करने से हमारा भोजन भी आसानी से पच जाता है और सुबह हमारा पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्या पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। हमारी आंतों में जमा हुआ मल बाहर निकल जाता है। जब पेट में भोजन सही से पचता नहीं है तो कब्ज की समस्या होती है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां होती हैं। इसी कारण से त्वचा में झुर्रियों व रूखापन आता है। इसलिए यदि लंबा जीवन जीना चाहते हो तो सोने, जागने और भोजन करने का समय निश्चित रखिए और यह नियम का पालन करिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में ना तो सोने का समय है और ना तो जागने का समय है और ना तो खाने का समय है, वह कभी भी सोते हैं, कभी भी खाते हैं और कभी भी किसी भी समय जागते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन जी नहीं पाते। इसलिए जीवन में अनुशासित रहो। साधु महाराज ने अरुण और उसके पिता से कहा कि चौथा नियम है अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करो। एक कहावत है कि कम खाओ और गम खाओ। गम खाने वाले व्यक्ति के जीवन में अनायास चिंता और तनाव नहीं होता और कम खाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी पाचन तंत्र उसका खराब नहीं होता। खाने वाला भी सुखी रहता है और गम खाने वाला भी सुखी रहता है। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम खाएगा वो लंबा जिएगा। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करता है वो लंबे समय तक जीवन जीता है। और इसका कारण है कि जब भी हम अधिक भोजन करते हैं तो हमारे पेट में भोजन को पचाने वाले जो पाचक रस निकलते हैं वो पर्याप्त नहीं होते, जिससे हमारा भोजन पचने के बजाय हमारी आंतों में सड़ने लगता है और बहुत से विष पैदा करता है, जो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में मिल जाते हैं और तरह तरह की बीमारियों के रूप में वो बाहर आने लगते हैं। इसीलिए भोजन जब भी करे तो कम मात्रा में करे। कम भोजन करने वाले व्यक्ति का शरीर आलस से, थकान से मुक्त रहता है, इसलिए भोजन कम मात्रा में ही करना चाहिए। पांचवा नियम है हर दिन 16 घंटे का उपवास के नियम का पालन करो। रात को जितना जल्दी हो सके भोजन कर लीजिए। यदि रात का भोजन 8 बजे किया गया है तो अगली सुबह 12 बजे तक कुछ भी मत खाओ। अगर रात का भोजन 7 बजे किया गया है तो सुबह 11 बजे तक कोई भी ठोस चीज मत खाओ। इन 16 घंटों में आप किसी भी सब्जी का जोश, नारियल का पानी ले सकते हैं और कोई भी लिक्विड चीज आप ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी ठोस चीज ग्रहण मत करें। ऐसे व्यक्ति का शरीर निरोगी और चेहरा चमकदार और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को लगता है कि कम खाने और उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। जबकि 16 घंटे के उपवास करने के बाद हमारी आंतों में फंसा हुआ अनपचा भोजन पूरी तरह से पचकर मल के रूप में बाहर निकल जाता है। जिस व्यक्ति के शरीर में किसी तरह की गंदगी जमा नहीं होती, उसका शरीर लंबे समय तक जवान और युवा बना रहता है। छठा नियम है भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने से ठीक 40 मिनट पहले पानी पीना उत्तम माना गया है। भोजन करते समय जरूरत महसूस होती है तो कुछ घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना जहर माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि भोजन करने के तुरंत बाद भोजन पचाने के लिए पेट से अमल निकलता है, जिससे जठराग्नि कहते हैं। और जब हम भोजन करने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं तो हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है, जिसके कारण भोजन ठीक से पचता नहीं है और पेट में पड़े पड़े सड़ना शुरू कर देता है, जिसके कारण पेट से संबंधित बीमारियां जैसे खट्टी डकार आना, कब्ज का होना, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है, यह हमें उम्र से पहले ही बूढ़ा बना देती है। इसलिए भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा भोजन करने के 1 घंटे के बाद ही पिए। 7वां नियम है ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा कामयाब होता है और ईश्वर पर भरोसा न रखने वाले जीवन में उतना अधिक कामयाब नहीं हो पाते जितना उन्हें होना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले लोगों का जीवन में यदि काम का परिणाम कोई अच्छा भी नहीं आता है तो ये लोग उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में चिंता और तनाव कम होता है, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा करने वाले लोग अपने जीवन के तनाव और चिंता सब ईश्वर को सौंप देते हैं और उन पर भरोसा रखते हैं। ऐसे लोग ज्यादा खुशहाल माने जाते हैं। इसी कारण से यह लोग लंबा जीवन जीते हैं। 8वां नियम है चीनी और नमक का सेवन कम करो। चीनी का अधिक सेवन करने से मोटापा और रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, जो कि बहुत सी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। चीनी हमारी त्वचा में चर्बी को इकट्ठा करती है और त्वचा के रंग को गाढ़ा करती है, जिससे व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखाई देने लगता है। साथ ही अत्यधिक नमक खाने से शरीर में बहुत से नुकसान होते हैं, इसलिए इन सब का संतुलन बनाए रखें। और 9वां नियम है पर्याप्त मात्रा में नींद ले लें। पर्याप्त नींद ना लेने से, रात से अधिक देर से सोने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और ऐसे में व्यक्ति उम्र से पहले ही बुजुर्ग दिखाई देने लगता है। चेहरे की चमक उसकी गायब हो जाती है
त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगती है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में नींद लें, क्योंकि नींद हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नींद के बाद व्यक्ति के शरीर में एक नई तरह की ऊर्जा का संचार होता है। 10वां नियम है, यदि आप अपने आप को जवान और लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए आप अपने आप के लिए समय निकालें। ऐसे में आप ध्यान, योगा और प्राणायाम करना शुरू कर दें। सबसे कारगर और प्रचलित तरीका है ध्यान, प्राणायाम, योग या खुद को जवान और स्वस्थ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करने से सांस संबंधी रोग पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। 11वां नियम है अपने खाने में अधिक से अधिक हरी सब्जियां और फलों का प्रयोग करना। फल और हरी सब्जियां जल्दी पच जाती है, जिसके कारण प्राण शक्ति को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। भोजन को पचाने में हमारी प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत करने में और शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में काम करती है, जिससे हमारा शरीर निरोगी, स्वस्थ, जवान और युवा बना रहता है और शरीर पर एक विशेष प्रकार का तेज हो जाता है। 12वां नियम है किसी भी तरह का नशा, धूम्रपान व मदिरापान से खुद को दूर रखना, क्योंकि नशा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। नशा, धूम्रपान और मदिरापान करने वाला व्यक्ति अपने शरीर से तो रोगी रहता ही है और साथ ही वह उम्र से पहले ही बूढ़ा और कमजोर दिखाई देने लगता है। इसलिए किसी भी प्रकार के नशे को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाइए। ये थे जीवन के 12 नियम। इन 12 नियमों को पूर्ण रूप से पालन करने वाला व्यक्ति 80 साल की उम्र में 18 साल का दिखाई देता है। अब अरुण और उसके माता पिता को जीवन की इन 12 नियमों का पता चल चुका था। वह इनको जान करके बहुत खुश थे। वह सोच रहे थे कि इनका पालन करने के बाद उनके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव आएंगे। साधु महाराज ने अरुण से कहा कि देखो अरुण, तुम यदि इन 12 नियमों का पूरी तरह से ईमानदारी से पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव जरूर आएगा और तुम लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन जी सकोगे। तो दोस्तों, यह तो थे गौतम बुद्ध के 80 की उम्र में 18 के दिखाई देने के नियम। दोस्तों, हम एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं कि बुढ़ापे में एक बूढ़े व्यक्ति को और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए ही नहीं बल्कि जबान लोगों के लिए भी ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, उस कहानी की चलते हैं। बुढ़ापे में ये 4 बातें जरूर याद रखना दोस्तों। अगर हम इस समय जवान हैं तो भी बुढ़ापा आएगा, अगर हम अमीर हैं फिर भी बुढ़ापा आएगा, गरीब हैं फिर भी आएगा, चाहे बुद्धिमान हो या मूर्ख, एक ना एक दिन सभी को बुढ़ापा आना है। दोस्तों, बुढ़ापे में वे कौन सी 4 बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? अगर हम इन 4 बातों को याद रखेंगे तो हमारे बुढ़ापे के समय हमें किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए साथियों, इन 4 बातों को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर बुढ़ापे की वे कौन सी 4 बातें हैं जिन्हें प्रत्येक मनुष्य को याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर ले ताकि आपको इसी तरह की बुद्धा स्टोरी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर था। अमीर होने के कारण उसके बहुत ज्यादा कारोबार थे और उसके कारोबार दूर दूर तक फैले हुए थे। जब उस व्यक्ति ने अपने व्यापार से बहुत सारा धन कमा लिया तो एक दिन उसके माता पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमने अपनी मेहनत से व्यवहार तो खूब बढ़ा लिया और अपने व्यापार से धन भी काफी कमा लिया। अब हमारे घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, इसीलिए हम चाहते हैं कि अब तुम विवाह करके घर गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। अब तुम्हारी विवाह योग्य उम्र भी हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। अपने माता पिता की ये बात सुनकर वह लड़का कहने लगा कि अभी तो मुझे और ज्यादा पैसे कमाने हैं, अपनी जिंदगी में मुझे और ज्यादा सफलता हासिल करनी है और आप चाहते हो विवाह करके घर गृहस्थी में उलझ जाऊं। नहीं पिताजी, अभी मुझे विवाह नहीं करना है। पहले मैंने जो सपने देखे हैं मैं उन्हें पूरा कर लूं, उसके बाद ही विवाह के बारे में सोचूंगा। फिर उस लड़के के माता पिता ने समझाया कि पुत्र, शादी तो प्रत्येक मनुष्य को करनी ही होती है, क्योंकि शादी के बाद ही संतान की उत्पत्ति होती है। संतान पैदा होने के बाद ही वंश आगे बढ़ता है और संतान उत्पत्ति के बाद ही मनुष्य पर जो पितृ होता है उससे मुक्त हो पाता है। लेकिन बहुत सारे मनुष्य सोचते हैं कि अगर हमने शादी कर ली तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, हमारी आजादी समाप्त हो जाएगी, आने वाली लड़की हमारे ऊपर बोझ बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शादी जिंदगी की जरूरत है और हमारी पत्नी हमेशा हमारे साथ रहती है। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे भोजन करना हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक होता है, उसी प्रकार शादी करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पत्नी ही होती है जो हमारे सुख दुख में, हर विपत्ति के समय में हमारे साथ खड़ी रहती है। लड़का ने जब अपने माता पिता की इन बातों को सुना तो मैं कहने लगा कि आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है, आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करिए। जब तुम्हें कोई संस्कारी लड़की मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी पसंद की लड़की के साथ ही विवाह कर लूंगा। अपने पुत्र की यह बात सुनकर लड़के के माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और अगले दिन ही अपने पुत्र के लिए लड़की तलाश करने बगल के गांव में पहुंच गए।
दूसरे गांव में पहुंचकर उन्होंने कई लड़कियों को देखा। उन सभी लड़कियों में से उन्हें एक लड़की पसंद आ गई। जब लड़की पसंद आ गई तो उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलाया और शादी का दिन तय करा दिया। रिश्ता पक्का करने के बाद लड़के के माता पिता अपने पुत्र के विवाह की तैयारी करने लगे। कुछ दिन बाद ही शादी का दिन नजदीक आ गया। उस लड़के के घर पर दूर दूर से नाते रिश्तेदार आने लगे। लड़की के माता पिता ने खूब धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह किया और एक नई बहू को लेकर अपने घर में आग गए सुंदर और संस्कारी पत्नी को पाकर लड़का भी प्रसन्न था। साथ में लड़की के माता पिता भी बहुत खुश थे। इस प्रकार अपने पुत्र और बहू के साथ वो दंपत्ति अपना जीवन गुजारने लगा। धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ जो लड़के के माता पिता थे उनकी उम्र ढलने लगी और समय के साथ वे दोनों बूढ़े होने लगे। एक दिन लड़के के माता पिता ने अपने पुत्र और बहू को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाते हुए बोले कि तुम दोनों हमारी बातों को ध्यान से सुनो। आज जो बातें हम तुम्हें बतलाएंगे वो बातें तुम्हारी जिंदगी में हमेशा काम आएंगी। और ऐसा कहकर उन्होंने बताना शुरू किया कि तुम्हारे सामने जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, तुम दोनों एक दूसरे के साथ सदैव साथ रहना और किसी भी परिस्थिति में किसी के भी साथ विश्वासघात मत करना। कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे दूसरों के लिए कोई तकलीफ पहुंचे। और आप लोगों से जितना भी हो सके सदा दूसरों की मदद ही करना, क्योंकि मदद करने से कभी कोई गरीब नहीं होता, बल्कि जो मदद करता है बहे और ऊंचाइयों पर पहुंचता है। जब उस लड़के ने और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर की इन बातों को सुना तो वे दोनों कहने लगे कि आप लोग चिंता ना करें, हम आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे और हम दोनों पति पत्नी आपके सिद्धांतों पर चलते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। साथियों, इस प्रकार वे सभी लोग मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वह लड़का और ज्यादा अमीर होता चला गया। समय के साथ उसके माता पिता अब पूरी तरह से बूढ़े हो चुके थे। बाल सफेद हो गए थे, शरीर दुबला पतला हो गया था और जैसा अक्सर देखा जाता है कि बूढ़ा होने के बाद मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, वैसा ही उनका स्वभाव हो गया था। लड़के के माता पिता बूढ़े होने के कारण सारा दिन तरह तरह की बातें करते रहते। उनका यह व्यवहार लड़के की पत्नी को रास नहीं आता था और वह नाराज हो जाती थी। उसकी नाराजगी का कारण था कि उसके सास ससुर बार बार किसी न किसी बात को लेकर उससे झगड़ने लग जाते थे। ऐसे में जब उसका पति शाम को घर आता तब उसे उसकी पत्नी बताती कि आपके माता पिता रोज किसी न किसी बात को लेकर मुझसे झगड़ा करते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता की ऐसी ही हरकतें रहीं तो मैं एक दिन इस घर को छोड़कर और तुम्हें छोड़कर अपने पिता के घर चली जाऊंगी। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर लड़का अपने माता पिता को समझाता है कि आप अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। तो वह लड़के से कहते कि झगड़ा हम नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी करती है, वो हमसे लड़ती है। इस तरह दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इसी तरह लड़का दोनों को समझता, लेकिन माता पिता तो बूढ़े हो चुके थे। कुछ समय तक तो उन्हें याद रहता, लेकिन दूसरा दिन लगते ही वे अपने पुत्र की बातों को भूल जाते और फिर से वही सब कुछ करने लगते। कुछ दिन जब ऐसा ही चलता रहा तो घर की इन लड़ाई झगड़ों से वह लड़का बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा और साथ में उसकी पत्नी भी रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी थी। कुछ दिन तक तो उसने अपने सास ससुर के इस व्यवहार को बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो एक दिन वो लड़की अपने पति और ससुराल को छोड़कर अपने मायके यानी पिता के घर चली आई। जब लड़की के माता पिता ने अपनी पुत्री को अकेला आया हुआ देखा तो लड़की के माता पिता ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम अकेले ही कैसे आ गई और तुम्हारे साथ दामाद जी क्यों नहीं आए। तब उस लड़की ने पूरी घटना अपने माता पिता को कह सुनाई। अपनी लड़की के मुख से ये बात सुनकर पिता कहने लगा कि इस बारे में तुम्हें दामाद जी से बात करनी चाहिए थी। अपने पिता की ये बात सुनकर वह लड़की कहने लगी कि मैंने उनसे कहा था, उन्हें भी सारी बातें बताई थी, उन्होंने भी अपने माता पिता को समझाया था, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। उनके ऊपर किसी के समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय तक तो वो ठीक रहते हैं, फिर वही लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। इस रोज रोज की लड़ाई से मेरा जीवन नरक हो गया है और दिन प्रतिदिन मेरी जिंदगी खराब होती जा रही है। आज मैं अपनी ससुराल से ये निर्णय करके आई हूं कि जब तक वे दोनों बूढ़े उस घर में हैं, तब तक मैं अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी और तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर उस लड़की के माता पिता ने कहा, बेटी किसी भी लड़की का अपने पिता के घर में गुजारा नहीं होता है। जब तक लड़की का विवाह नहीं होता है तब तक माता पिता का घर उसका घर होता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तब उसकी ससुराल ही उसका असली घर होता है। इसलिए बेटी जाओ और अपनी ससुराल में दुख तकलीफ झेलते हुए अपना जीवन यापन करो। प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी में दुख तकलीफें तो आती रहती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और अपनी दुख तकलीफों को सहते हुए हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और तुम अपने सास ससुर को तो जाने ही दो, वे लोग तो बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी लड़की कहने लगी कि आपकी बात से तो मैं सहमत हूं, लेकिन कहां तक बर्दाश्त करूं। वे लोग मुझसे समय पर भोजन मांगते, समय पर किसी कार्य को करने को कहते और मैं नहीं करती तो मेरी गलती थी। मैं उनका हर काम समय पर करती हूं, फिर भी ये लोग मुझे भला बुरा कहते हैं और मुझे तरह तरह के ताने देकर प्रताड़ित करते हैं।
यही नहीं, मेरे बारे में लोगों से तरह तरह की बातें करते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमारे घर में जो बहू आई है उसका चाल चलन ठीक नहीं है, हमारा लड़का इतना कमाता है फिर भी हमारी बहू हमें कुछ खाने को नहीं देती। इस तरह की बातें वो गांव वालों से करते हैं और हमेशा ही मेरे पकाए हुए खाने में नुक्स निकालते हैं। लोगों से कहते हैं कि हमारी बहू को तो खाना भी बनाना नहीं आता और हम लोगों को समय पर भोजन भी नहीं देती है। इस कारण हम दोनों समय से पहले ही बूढ़े हो चुके हैं और उनकी बातों का गांव वाले भी विश्वास कर लेते हैं। अब ऐसे में आप ही बताइए कि मैं उन्हें भोजन क्यों नहीं दूंगी? मैं भला उन्हें क्यों फूंका मारूंगी? जब अपनी बेटी की यह बातें वो पिता सुनता है तो उसे अपनी बेटी की बातों को सुनकर बड़ा ही दुख होता है और अपनी बेटी से कहता है कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, इसके बारे में तुम्हारी ससुराल जाकर तुम्हारी सास, ससुर और तुम्हारे पति से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर वे लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। साथियों, अगले दिन लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल में उन्हें दामाद तो नहीं मिलते लेकिन सास ससुर घर पर ही मिल जाते हैं। फिर लड़की के माता पिता दोनों के सामने इस बात को रखते हैं, लेकिन वे लोग तो बूढ़े हो चुके थे, उनके अंदर समझदारी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उल्टा वे दोनों लड़की के माता पिता को ही भला बुरा कहते हैं। लड़की के माता पिता ने काफी समझाया लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उदास मन से अपने घर के लिए वापस लौटने लगते हैं। जब मैं वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई देता है जिनके एक हाथ में कमंडल था, सर पर साफा बंधा हुआ था और उनकी बिल्कुल सफेद और लंबी दाढ़ी थी। जब लड़की के माता पिता उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि वे एक सिद्ध सन्यासी हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। उनके तेज को देखकर लड़की के माता पिता ने उन सिद्ध सन्यासी को प्रणाम किया और उनके चरणों के पास बैठ गए। जब साधु महाराज ने पूछा, पुत्र, कोई परेशानी है क्या? तो लड़की का पिता कहने लगा, हाँ महाराज, मैं बहुत उलझन में हूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। साधु महाराज कहने लगे, बच्चा, तुम्हें जो भी परेशानी है उसे मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई जरूर समाधान कर दूंगा। वो लड़की का पिता कहने लगा, गुरुदेव, कुछ साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी बगल के गांव में की थी। जिस घर से मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया था वे लोग बहुत ही अमीर हैं। जिस लड़के से हमने अपनी पुत्री का विवाह किया था वो तो ठीक है, लेकिन उसके माता पिता कुछ ठीक नहीं है। वे बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के कारण मेरी बेटी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं और मेरी बेटी के बारे में गांव वालों के सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसके कारण मेरी बेटी ससुराल छोड़कर मेरे पास लौट आई है और मेरे पास रहने की जिद पर अड़ी हुई है। अब ऐसे में आप ही बताइए कि कोई पिता अपनी शादीशुदा पुत्री का जीवन भला कैसे काट सकता है? लड़की के पिता की ऐसी बातों को सुनकर वह सन्यासी कहने लगे कि बच्चा, यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे उन लोगों के पास ले चलो, मैं उन्हें कुछ शिक्षा दूंगा, मैं उन्हें कुछ बातें बताऊंगा। यदि मेरी बताई बातें उनकी समझ में आ गई और उन बातों को उन्होंने अपने जीवन में उतार दिया तो उन बातों से आपकी बेटी भी हमेशा खुश रहेंगी और वे लोग भी सदा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि बुढ़ापे में ये 4 बातें सदैव याद रखनी चाहिए। इसी कारण से उनकी ये दुर्दशा हो रही है और इसके साथ ही तुम्हारी बेटी और दामाद को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जब लड़की के माता पिता ने सिद्ध बाबा की इन बातों को सुना तो वे प्रसन्न हो गए और साधु महाराज को अपने साथ लेकर बेटी की ससुराल की तरफ को चल दिए। जब समधी के घर पहुंचे तो साधु महाराज ने लड़की के माता पिता और उस लड़की को घर के दरवाजे पर रुकने का इशारा किया और स्वयं घर के अंदर प्रवेश कर गए। घर के अंदर दोनों बूढ़े बैठे हुए थे। जब लड़के के माता पिता ने साधु महाराज को देखा तो दोनों खड़े हो गए और साधु महाराज को बैठने के लिए आसन दिया। फिर उस लड़के के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी से खाने पीने के बारे में पूछा। उन साधु महाराज ने कहा कि मैं आप लोगों के घर पर जी भर के खाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सन्यासी की ये बात सुनकर वे दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि आपकी सभी बातें हम मानने के लिए तैयार हैं, पहले आप भोजन कर लीजिए। सिद्ध सन्यासी ने कहा, नहीं, पहले तुम मेरी बात को सुनो, उसके बाद ही आप अपने घर का भोजन मुझे कराना। उसके बाद साधु महाराज कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप लोग बूढ़े हो चुके हो और बूढ़े होने के कारण आप अपनी बहू को परेशान करते हो और साथ में आपकी बहू भी तुम्हें परेशान करती है। साधु महाराज की ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी कहने लगे कि गुरुदेव, आपने ठीक सुना है, हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं और हमारी बहू हमारी कद्र नहीं करती और हमेशा हम लोगों को परेशान करती रहती है। उसे पता नहीं है कि जैसे आज हम बूढ़े हैं वैसे ही कुछ समय बाद उस पर भी बुढ़ापा आएगा, और ये सब जानते हुए वह हम दोनों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। तभी साधु महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी 4 बातें माननी होंगी। ये तुमने मेरी 4 बातें मान ली और उन्हें अपने जीवन में उतार लिया, फिर देखना आपका बुढ़ापा कितने सुख से कटता है। मैं आपको आपके सुखी जीवन के लिए 4 बातें बता रहा हूं, जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर हमेशा खुश रहेंगे और कभी भी आपकी बहू या बेटा आपको परेशान नहीं करेंगे। साथियों,
इतना कहने के बाद उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि सबसे पहली बात है, आप बोलते समय अपनी बातों पर ध्यान दें, अपनी वाणी पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी शक्ति है जो कि आप अपनी वाणी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं और आप अपने वाणी से किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देनी चाहिए। मान लो अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात करने का तरीका आपका कैसा है? अगर आपका बात करने का तरीका मुझे ठीक लगेगा तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। यदि आपका बात करने का तरीका मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं हमेशा के लिए आप लोगों से जुदा हो जाऊंगा। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपनी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि बोलने से पहले 1000 बार सोच लेनी चाहिए कि मैं जो बात बोल रहा हूं उससे अगले व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचने वाला है, या फिर उन बातों से सामने वाले को क्या फायदा होने वाला है। उसी के अनुरूप दूसरों के सामने हमें अपनी बातों को रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाते हैं तो इंसान के शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। वह बोलता तो ठीक है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या बोलता है। लेकिन आप अपनी बातों पर हमेशा ध्यान दें कि हम लोगों से कैसे बातें करें। जब दोनों दंपति ने साधु महाराज के इस बातों को सुना तो दोनों कहने लगे, गुरुदेव ठीक है, आज से हम दोनों पति पत्नी अपनी बातों पर ध्यान देंगे, लेकिन दूसरी कौन सी बातें हैं वह भी हमें बताइए। तब साधु महाराज कहने लगे कि उचित समय पर ही हमें कोई वस्तु को मांगना चाहिए। जैसे अगर आपको भूख लगी है और उस समय आपकी बहू खाना बना रही है, यदि उस समय आपने भोजन मांगा तो वह भोजन कहां से दे पाएगी? उस समय तो भोजन बनाया जा रहा है। मान लो अगर आपकी बहू किसी समय स्नान कर रही है और उस समय आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, किसी सामान को मांग रहे हैं, तो वह उस अवस्था में उस वस्तु को देने के लिए आपके पास तो नहीं आ सकती, और आप उन बातों को लेकर उससे झगड़ने लगे तो आपका ही व्यवहार ठीक नहीं है। आपको यह समझना होगा कि बुढ़ापे में और जवानी में अंतर होता है। जवानी में हम दूसरों के लिए कमाते हैं, इस कारण दूसरों पर भी हमारा अधिकार होता है। जवानी में हम अपने आप में होते हैं। जवानी में हम जो भी मांगते हैं वही हमें मिलता है, लेकिन बुढ़ापे में हम दूसरों के सहारे हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति पहले अपने काम करेगा और काम समाप्त होने के बाद वह उस वस्तु को हमारे पास लेकर आएगा। इसलिए हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अपने जबान से किसी बात को निकाला और तत्काल वो हमारे सामने आ जाए। ये कभी नहीं हो सकता। और ये भी ध्यान रखें कि अगर बहू कहीं पर गई हुई है या किसी काम में व्यस्त है और आप लोगों की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ रही है और ऐसे में आप अपनी बहू से किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, तो समय आपके पास उस वस्तु को कैसे पहुंचाएगी? या उसकी तबीयत खराब है और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि वह बिस्तर से भी उठ नहीं सकती, और ऐसे में आप किसी वस्तु को अपनी बहू से मांगते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह उस वस्तु को आप लोगों के पास कैसे लेकर आएगी? और आप लोग इन बातों को लेकर अपनी बहू से नाराज हो जाते हो कि आपकी बहुत हो, आपकी बातों को सुनते ही नहीं। ये गलत बात है। आप लोगों को देखना चाहिए कि आपकी बहू आपकी आवाजों को सुन भी पा रही है या नहीं, और जिस समय आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं उस समय आपकी बहू कहां पर है, और जो भी सामग्री आप उससे मांग रहे हो क्या वह सामग्री आपके घर में उपलब्ध है भी या नहीं है। सन्यासी की दूसरी बात को सुनकर वे दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि साधु महाराज, हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग कितने गलत थे। तभी वह सन्यासी कहते हैं कि अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है, अब मेरी तीसरी बात सुनो। उन्होंने आगे कहना शुरू किया कि खाना बिगड़ जाने पर चिढ़ना नहीं चाहिए। मान लो आपकी बहू खाना बना रही है और उसका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि घर की रसोई में बहुत सारे कार्य होते हैं। ऐसे में खाना बनाते समय नमक कम या ज्यादा हो गया, मिर्च कम या ज्यादा हो गई, या रोटी जल गई और उसने वह भोजन आपके सामने परोस दिया। आपने जैसे ही उस भोजन को चखा और भोजन छकते ही आप मुंह बनाने लगे और कहने लगे कि भोजन में तो स्वाद ही नहीं है, और तरह तरह के नुक्स निकालने लगे कि भोजन में ये कमी है, वह कमी है, सब्जी ऐसी नहीं बनी है, वैसी नहीं बनी है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग भी एक दिन नौजवान थे, आप लोगों से भी भोजन बिगड़ जाता था, तो क्या आपके माता पिता भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे? मान लो अगर करते भी थे तो आपको उस वक्त कैसा लगता था कि आपके माता पिता आप लोगों से ऐसी बातें कह रहे हैं कि आपको भोजन बनाना नहीं आता, इसमें यह सामग्री कम है, वो सामग्री कम है। देखिए, चाहे कोई स्त्री है या पुरुष है, उससे गलतियां हो ही जाती हैं। भोजन बनाने में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है तो हमें उसे सह लेना चाहिए और अपनी बहू को बताना चाहिए कि बेटी देखिए, आज भोजन में ये कमी है, आगे से इस बात का ध्यान रखना, अगली बार इस तरह की गलती को दोबारा मत दोहराना। ऐसा सुनने में बहू भी प्रसन्न रहेंगी और कहेगी कि हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं और हमें समझा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो हमेशा उसके बने खाने में से रोज नई नई कमियां ढूंढते हो और बताते हो कि इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। इससे उसे भी तकलीफ होती है और आप लोग भी हमेशा चिढ़ते रहते हो। आपके ऐसा करने से घरे में कलह ही पड़ती है। इसलिए आगे से ध्यान रखना कि भोजन बिगड़ भी जाए तो आपको सह लेना है और प्यार से बहू को बता देना है, ऐसे में खुश हो जाएगी। सन्यासी की तीसरी बात सुनकर वे दोनों पति पत्नी कहते हैं, गुरुदेव, इन तीनों बातों को तो हम अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन वह चौथी बात क्या है जिसे आप हमें बताना चाहते थे? कृपया चौथी बात भी हमें बताइए। तब साधु महाराज कहते हैं, थोड़ा धीरज रखो, मैं तुम्हें चौथी बात भी बताऊंगा।
और उसके बाद वह कहते हैं कि चौथी बात है कि अपने परिवार के हालातों के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। जैसे आपके परिवार में पैसे की कमी है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, या आपकी बहू अच्छी नहीं है, या वो खाना अच्छे से नहीं बनाती है, या वो आपका कहना नहीं मानती है, या फिर घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और उसे आप दूसरे लोगों के साथ साझा करते हैं, तो आपका ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि बाहर वालों को जब तुम अपने घर की समस्याओं के बारे में बताते हो तो उस समय तो दिखावे के लिए भी लोग तुम्हारे साथ हमदर्दी का नाटक करते हैं, लेकिन तुम्हारे जाते ही तुम्हारे पीठ पीछे वे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और वही लोग एक की चार बात बनाकर तुम्हारी कही बातों को तुम्हारे बहू या बेटा से कह देते हैं। इससे घर में और ज्यादा कलह बढ़ जाती है और निरंतर ऐसा करने से आप बेटा बहुत की नजरों से गिर जाते हैं। दूसरों को अपने घर की समस्या बताने से कुछ ठीक तो नहीं होगा, बल्कि आपके परिवार के ऊपर और समस्या बढ़ जाएंगी। आपके ऐसा करने से आपका लड़का कहीं समाज में बोलने लायक नहीं रहेगा। जैसे ही मैं समाज में खड़ा होगा या किसी पंचायत में खड़ा होगा और अपनी कुछ बात रखेगा, तो वहां पर उपस्थित लोग उसके मुंह पर ही कह देंगे कि तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में ऐसा करती है, तुम्हारे माता पिता के साथ वैसा करती है, तुम्हारे माँ बाप हम लोगों से तरह तरह की बातें कहते हैं, तरह तरह की उन्हें परेशानी हो रही है। बुढ़ापे में तुम लोग अपने माता पिता को परेशानी देते हो। पहले अपने घर की समस्या हल करो, उसके बाद ही दूसरों के मामले सुलझना। इसलिए ध्यान रहे कि आपके घर में कोई भी समस्या हो, उसे बाहर के लोगों के साथ कभी भी साझा मत करो, नहीं तो लोग उस मौके का फायदा उठाकर आपके घर को बर्बाद कर देंगे, जिसके कारण आप लोग हमेशा ही दुख झेलोगे। जब दोनों बुजुर्ग दंपति सिद्ध सन्यासी की ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम लोग तो पूरे घर के बारे में, अपने पूरे पैसे के बारे में, अपने बहू के बारे में, अपने बेटे के बारे में तरह तरह से ये बात फैला दिए हैं कि हमारा बेटा ठीक नहीं है, हमारी बहू ठीक नहीं है, हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमें कभी समय पर भोजन नहीं मिलता है, हमारी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन बातों को तो हमने पूरे गांव में फैला दिया है। तभी सन्यासी कहने लगे कि इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूं, आपकी यही बातें तो तुम्हारे दुख का कारण है। अगर आप लोग घर की बातों को पूरे गांव में फैलाओगे तो एक ना एक दिन तुम्हारे ऊपर वह परिस्थितियां आ जाएंगी जिसके कारण आप दुखी रहोगे। इसलिए मेरा कहना मानो आज से अपने घर की बातों को दूसरों के सामने कभी साझा मत करना, और जो 4 बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उन्हें अपने बुढ़ापे में अब याद रखना, क्योंकि जो भी व्यक्ति जो बूढ़ा है और अपने जीवन में इन 4 बातों को अपनाता है और इन्हें अपने जीवन में उतार लेता है तो उसके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आती। वह हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहता है और हमेशा के लिए उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, जिसके कारण उनके परिवार पर कोई विपत्ति नहीं आती। अपनी 4 बातों को कहने के बाद साधु महाराज चुप हो गए। फिर बूढ़े दंपति ने कहा, महाराज, आपने हमें बड़े काम की 4 बातें बताई, इन्हें हम अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। अब तो आप भोजन कर लीजिए। साधु महाराज कहते हैं कि अब भी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मेरी बात तब खत्म होगी जब आपकी बहू और मेरे सामने होंगे, क्योंकि उन्हें भी मैं कुछ शिक्षा देना चाहता हूं। कुछ बातें मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। पहले आप अपने बेटे और बहू को बुलाइए, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। साधु के मुख से ये वचन सुनते ही वो लड़की, उसके माता पिता और उसका पति, जो साधु महाराज के घर में घुसते ही आ गया था और पत्नी का कहा मानकर उनके पास ही रुक गया था, चारों साधु महाराज के सामने आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी साधु महाराज को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे गुरुदीप, हम आपकी बातों को दीवार के पीछे छुपकर सुख रहे थे। आपकी सारी बातों को हम सुन चुके हैं। आपने सच में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। अब हमारे माता पिता हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं करेंगे। तभी साधु महाराज कहते हैं, आप लोग भी कुछ बातें सुन लो जो आपके जीवन में हमेशा काम आएंगी। और इतना कहकर साधु महाराज उन दोनों पति पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि बेटे ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति नौजवान होता है तो उसके अंदर तरह तरह की शक्तियां होती हैं। वे हमेशा खेलता है, दौड़ता है और अपनी शक्ति से असंभव कार्य को भी कर सकता है, और समय उसे बहुत कुछ सिखा देता है। वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है, लेकिन उसे यह याद रखना चाहिए ये तो उसके घर में उसके बुजुर्ग माता पिता हैं और उन्होंने उसे कुछ कह दिया है या उन्होंने ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर आपको बुरा लगा है, तो जबान बच्चों को समझना चाहिए कि अब ये बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े होने के कारण उनकी जुबान फिसल जाती है और जवानी की उपेक्षा। बुढ़ापे में दिमाग थोड़ा कम चलता है और उन्हें खुद पता नहीं होता कि वह क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। उनकी इन बातों को लेकर कभी चिंता नहीं करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि ये बूढ़े लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इनकी बातों पर जो भी व्यक्ति ध्यान देता है वह हमेशा ही खुद परेशान रहता है और साथ में उसकी पत्नी भी परेशान रहती है और उसके परिवार वाले भी परेशान रहते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में कोई भी इंसान कोई भी बात बोल सकता है और कहीं भी आ जा सकता है और उसे खुद पता नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूं और क्या कर रहा हूं। दूसरी बात, मान लो आपके माता पिता हैं, अगर आपको मार दिए हैं या कोई दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात कह दी है या फिर बिना बात के बेहतम से झगड़ा करने लगे हैं या आपकी पत्नी से कह दिया है कि भोजन ठीक नहीं बना है,
तो आप लोगों को चिढ़ना नहीं है, उनकी बातों को सुन लेना है, उनकी बातों पर आपको गौर करना है। अगर हमारी किसी गलती की वजह से हमसे भोजन बनाने में कोई कमी हुई है तो पहले उसे सुधारना है। अगर भोजन बनाने में कोई कमी नहीं हुई है तो उनकी बातों को सुनकर चुप हो जाना है, क्योंकि बुढ़ापे के समय में कुछ भी बोल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बुढ़ापे में बेहे हमेशा गलत बात ही बोलेंगे। अगर आप लोग कोई गलत कार्य करते हो तो बेहद जरूर रोकेंगे, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा वे लोग जिंदगी जी चुके हैं, उनके पास आप लोगों से ज्यादा अनुभव है। उन्हें पता है कि कौन सा कार्य आपके हित में है और कौन सा कार्य आपका अहित करेगा। ऐसे में जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपके बुजुर्ग उस कार्य को करने से रोक रहे हैं तो तुम की बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेअनुभव के आधार पर ऐसा करते हैं। उन्हें पता है क्या करने से आपका फायदा होगा और क्या करने से आप मुसीबत में पड़ जाओगे, आपकी दुर्दशा ना हो, इसलिए वो मना करते हैं। बहू और बेटों को भी सोचना चाहिए कि किसी के माता पिता बुढ़ापे के समय में कुछ भी कह सकते हैं। हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति की बुद्धि में और छोटे बच्चे की बुद्धि में ज्यादा अंतर नहीं होता है। वे हमें कुछ भी कह सकते हैं। अगर वो हमसे लड़ते हैं, क्या हमें गाली भी देते हैं, तो हमें सह लेना चाहिए और उनसे झगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। और दूसरी बात मान लीजिए, आपके माता पिता भोजन को कह रहे हैं, ठीक नहीं है, आप लोग ठीक नहीं हो, आप लोग बेकार हो, या तो आपके माता पिता आपके घर की बातों को दूसरे लोगों से साझा करते हैं और दूसरे लोग तुम्हारे पास आकर तरह तरह से आपको ताने मार रहे हैं, तो तुम्हें अपने माता पिता को समझाना चाहिए, ना कि उनसे लड़ना चाहिए और ना ही लोगों से झगड़ना चाहिए। क्योंकि आपके माता पिता की गलती की वजह से आपसे लोग लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप भी उनसे लड़ना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। इसलिए पिता को बुढ़ापे में बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे माता पिता अब बूढ़े हो चले हैं, चलो इन्हें हम अनाथ आश्रम में प्रवेश कर देते हैं। यदि ये घर पर रहे तो कुछ ना कुछ बड़बड़ाते ही रहेंगे और उनकी प्रतिदिन की बातें सुन सुनकर हम परेशान हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति अपने माता पिता को जिस तरह अनाथ आश्रम में पहुंचाता है, तो भविष्य में उसके भी बच्चे होंगे तो वे भी वैसा ही करेंगे जैसा आपने अपने माता पिता के साथ किया है। हमें अपने बूढ़े माता पिता की वजह से चाहे लाख परेशानी हो, हमें अपने माता पिता का हर हाल में ख्याल रखना है। जो भी व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रखता है तो मैं हमेशा दुखी ही रहता है। और ये भी बात सुन लो, अगर आपके माता पिता से कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है, आपके माता पिता ने किसी को गाली दी है या तुमसे छुपाकर कुछ पैसे दे दिए हैं, या उनसे कोई इतनी बड़ी भूल हो गई है जो नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने माता पिता को उल्टा सीधा बोले। इसके विपरीत आपको उन्हें समझाना चाहिए, उनसे प्यार से कहना चाहिए कि देखा, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसके कारण हमें इतना नुकसान हो गया, इसलिए आप आगे से इस बात का ध्यान रखना कि ऐसी गलती ना होने पाए। अपने माता पिता को प्यार से समझाओ ना कि उन्हें मारो पिटो या गाली दो। जो भी इंसान ऐसा करता है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कभी कभी सास ससुर तो अपनी बहुओं से छोटी मोटी बात कह देते हैं, लेकिन घर की स्त्रियां छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर अपने पति को बताती हैं, रोने लगती हैं और अपने मायके में उन छोटी मोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर अपने माता पिता से रो रो कर बताती हैं, जिससे अफवाह फैलती है और बेहद छोटी सी बात बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। प्रत्येक बहू बेटे को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इतना कहने के बाद साधु महाराज वहां से चलने वाले थे, लेकिन बहे पति पत्नी जो बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने कहा कि साधु महाराज, आपको बहवादा तो याद है जो आपने आते समय किया था। साधु महाराज कहने लगे कि आप लोग मेरे सामने यह निश्चय कीजिए कि आज से आप लोग अपनी बहू और बेटे को कभी परेशान नहीं करोगे। लड़की के साथ ससुर ने कहा, महाराज हम आपको वचन देते हैं, आज से हम आपकी बताई हुई बातों का अनुसरण करेंगे। उसके बाद साधु महाराज ने बेटा बहू से वचन लिया कि आज के बाद वे भी अपनी तरफ से बूढ़े माता पिता को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। ये वचन लेने के बाद साधु महाराज ने कहा कि पहले आप अपने वचन का पालन करो, जब तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी, अब मैं तभी तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। और इतना कहकर सिद्ध सन्यासी खड़े हो गए और अपनी कुटिया के लिए चले गए। लड़की के माता पिता ने भी अपने समधि से इजाजत ली और बेबी अपने घर वापस लौट आए। जब लड़की के सास ससुर ने साधु की बताई बातों को अपने जीवन में अपनाया तो उनके घर में सुख शांति रहने लगी। पहले जिस बहू का चेहरा देखते ही उन्हें चिढ़ होने लगती थी, वो अब उन्हें संस्कारी बहू नजर आने लगी। बहू भी अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखने लगी, जैसे कि वो उसके सगे माता पिता हों। जब घर में शांति रहने लगी तो बेटा भी प्रसन्न रहने लगा। इस तरह रहते हुए जब काफी समय बीत गया तो एक दिन लड़की की मां ने अपने पति से कहा कि हमारी बेटी को ससुराल में रहते हुए इस बार तो काफी समय हो गया है, लेकिन कोई खोज खबर नहीं मिली है। एक बार तुम्हें बेटी की ससुराल जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कैसे रह रही है। लड़की के पिता ने कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही बेटी की ससुराल जाता हूं और जाकर पता करता हूं कि अब उसे कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। अगले दिन जब लड़की का पिता अपनी बेटी की ससुराल पहुंचा तो उसने देखा कि उनकी बेटी अपने सास सर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। सास ससुर भी उनकी बेटी के साथ माता पिता की तरह अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं और पूरे घर में सभी लोग बड़े प्यार से रह रहे हैं
और पूरा घर सुख चैन से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इसे देखकर लड़की का पिता सोचने लगा कि हमारा भी परिवार है, हमारे भी बेटे हैं, हमारी भी बहू है और उनकी वजह से हम भी परेशान रहते हैं। क्यों ना साधु महाराज से कहकर हमें अपने घर के लिए भी कोई उपाय कराना चाहिए। मित्रों, ये सोचने के बाद वह लड़की का पिता घर से साधु महाराज के पास पहुंच गया और साधु महाराज से अपने घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करने लगा। साधु महाराज हंसकर कहने लगे, बच्चा, उस दिन जो बातें मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ससुर को बताई थी, उन्हीं 4 बातों का तुम भी पालन करो। ये 4 बातें केवल उन्हीं के लिए नहीं थी, बल्कि इस दुनिया में जितने भी बुजुर्ग हैं बेसब्री इन 4 बातों को अपनाकर सुखी रह सकते हैं। क्या आपने उन 4 बातों को अपने जीवन में नहीं अपनाया? यदि नहीं अपनाया तो हमेशा दुखी रहोगे। आपके लड़के हमेशा आपसे चिढ़ते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। साधु की यह वचन सुनने के बाद लड़की के पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपने घर वापस लौट आए और जो बातें साधु ने लड़की के साथ ससुर को बताई थी वही बातें बेबी अपनाने लगे और कुछ दिन में ही उनके बच्चे भी उनसे मोहब्बत करने लगे और इस प्रकार धीरे धीरे उनका भी जीवन सुख शांति से कटने लगा। एक दिन साधु महाराज घूमते घांगते लड़की के पिता के घर पर आते हैं और लड़की के पिता से पूछते हैं, कहो बच्चा, जिंदगी कैसी कट रही है? तभी लड़की का पिता कहता है कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही है और मेरे बेटे और बहुओं का स्वभाव भी एकदम से बदल चुका है। सभी हमारा अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब हमारे घर में शांति ही शांति है आपकी वजह से। हमारी बेटी का घर बिखरने से बच गया। आपने और आपकी 4 बातों ने दोनों परिवारों में सुख शांति कायम कर दी है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। इधर जब लड़की की ससुराल में सभी लोग मिलजुल कर प्रसन्न रहने लगे तो आस पड़ोस के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे और कहने लगे कि पहले तो इनके घर में बहुत लड़ाइयां होती थीं, आए दिन झगड़े होते थे, लेकिन अबे ऐसी क्या बात हो गई कि ये लोग बड़े प्यार से रहते हैं। इस बात को जानने के लिए एक पड़ोसी उनके घर पीछे छुप गया और चुपचाप छुपकर उनके घर की बातों को सुनने लगा। वे लोग रात के समय बात कर रहे थे कि साधु महाराज की वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। जब उस पड़ोसी ने सुना कि एक साधु की वजह से उनकी जिंदगी बदल गई, इनके घर में सुख शांति कायम हो गई, तो बेपड़ोसी भी उन साधु महाराज की कुटिया पर जा पहुंचा और साधु महाराज से पूछने लगा कि महाराज, मैंने सुना है कि आपकी 4 बातों की वजह से उन लोगों की जिंदगी बदल गई है। ये सुनकर साधु महाराज कहने लगे कि हाँ, हमारी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई है। मैंने उन्हें कुछ बातें बताई हैं जिसकी वजह से आप पहले सुख शांति से रहते हैं। उनके घरों में अब कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तभी वे पड़ोसी कहने लगा कि महाराज, मुझे भी वो 4 बातें जाननी है। मैं भी अपने घर में सुख शांति चाहता हूँ। साधु महाराज कहने लगे कि मैं तुम्हें वो बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम दूसरों के घरों में झगड़े कराते हो, तुम चुगलखोर हो, इसलिए मैं तुम्हें वो अनमोल ज्ञान कभी नहीं दे सकता। वह व्यक्ति साधु महाराज के सामने हाथ छोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, गुरुदेव, मैं जानता हूं मैं बहुत पापी हूं। मैंने दूसरों के घर में लड़ाई कराई, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं आज के बाद मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिससे किसी का घर बिगड़े। जब पड़ोसी ने ज्यादा की तो साधु महाराज ने पड़ोसी को भी बुढ़ापे में सुखी रहने की 4 बातें बता दी। धीरे धीरे करके पड़ोसी की जिंदगी में भी बदलाव आने लगा। उसने सभी पूरी यादों को छोड़ दिया। उसकी पत्नी समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक से इन्हें क्या हो गया है। पहले तो सारा दिन इधर की बातें उधर करना, लोगों में लड़ाई झगड़े कराना, यही इनका काम था। लेकिन अब ये धीरे धीरे कैसे अच्छे बनते जा रहे हैं। जब पड़ोसी की पत्नी ने पूछा तो पड़ोसी बताता है कि दरअसल बात यह है कि हमारे घर में जो भी खुशियां आई हैं उसका कारण मैं नहीं हूं, बल्कि वो साधु महाराज हैं जो गांव के बाहर कुटिया बनाकर रहते हैं। ये उनकी ही महिमा है जो मुझ में इतना बदलाव हुआ है। मैं उन साधु महाराज से मिलने जंगल में गया था। साधु महाराज ने मुझे भी कुछ बातें बताई हैं जिन्हें अपनाकर मैं भी बुढ़ापे में खुश रहूंगा और हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। मित्रों, इतना सुनने के बाद वह पड़ोसी की पत्नी अपने पति से कहने लगी कि वो बातें हमें भी अपनानी चाहिए। इस प्रकार पड़ोसी पति पत्नी भी साधु की 4 बातें अपनाने लगे और धीरे धीरे उनकी भी सारी समस्याएं खत्म होने लगी। एक साधु महाराज की वजह से 3 परिवार की जिंदगी एकदम से बदल गई थी। साथ में जो पड़ोसी हमेशा दूसरों की बातें सुनता था, दूसरों के घरों में लड़ाई झगड़े करवाता था, बेहे भी अब अच्छा बन चुका था। उसकी भी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। मित्रों, कहते ही ना कि बातों में इतनी बड़ी ताकत होती है कि किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है और जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है। कबीरदास जी का भी एक दोहा है। वो लिखते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप उसी तल होए। हमें ऐसी बातों को बोलना चाहिए जिसे सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। सामने वाला हमारी बातों को सुनकर हमसे जुड़े, ना कि हमसे दूर चला जाए। हमें अपनी बातों से लोगों के दिलों को जीतना है, ना कि उन्हें तोड़ना है। अगर इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपना जीवन व्यतीत करोगे तो आप अपनी जिंदगी में हमेशा प्रसन्न रहोगे। दोस्तों, आज की कहानी का यही सार है। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं और आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं।
मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं को मेरी तरफ से धन्यवाद। नमो बुद्धाय।